हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय बख्शी है और मैं आपका इस थर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी ये सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बहुत ही कम या आप ना के बराबर मान के चलें। तो बिना समय गंवाए आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करें। तो हमने अपनी पहली दो क्लास में कुछ बेसिक शब्द सीखे जिनको हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो हमने कौन कौन से वर्ड सीखे? हमने सीखा आई, मैं, यू, तू, तुम या आप। हमने सीखा ही, यदि हम किसी लड़के के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं ही। हमने सीखा यदि हम किसी लड़की के लिए कहते हैं तो कहते हैं शी, राइट। अगर हम सबके लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं वी, हम सब। अगर हम उनके लिए बात कर रहे हैं सामने, हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं वे। सो इन इंग्लिश वी से दे, वे, दे, राइट। इसके अलावा हमने सीखा कि इस का मतलब है, एम का मतलब है हूं और आर का मतलब है हैं। तो जब मैं अपने लिए बोलूंगा तब मैं कहूंगा आई एम, मैं हूं। जब मैं किसी और के लिए कहूंगा तो मैं कहूंगा ही इज, शी इज, कृष्णा इज, सुधीर इज, मानव इज, सुधा इज, दिल्ली इज। अब दिल्ली क्या है? एक चीज है, एक शहर का नाम है, दिल्ली इज, राइट। जब हम बहुवचन या प्लूरल के लिए बात करते हैं, जैसे बच्चे, बच्चे क्या हैं? एक से अधिक हो गए, तो इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं। पेरेंट्स आर, बर्ड्स आर, स्टार्स आर, ट्रीज आर, राइट। फिर हमने कुछ और शब्द सीखे थे सेकेंड क्लास में, जैसे हम खुश को बोलते हैं हैप्पी, हम दुखी को बोलते हैं सैड, हम नाराज को बोलते हैं एंग्री, राइट। हम थके को बोलते हैं टायर्ड, टायर्ड। हम बड़े को बोलते हैं लार्ज, हम छोटे को बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल, राइट। तो आज हम यहां से क्लास को आगे लेकर चलने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम क्या सीखेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम बहुत छोटे छोटे प्रश्न की संरचना कैसे करें ये बनाना सीखेंगे हम। तो हमने जैसे सीखा कि हम इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सबसे पहले आता है, जैसे ही, हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, ही इज, वह है, क्या है? ही इज टॉल, वो कैसा है? ऊंचा है, उसका कद ऊंचा है, ही इज टॉल, राइट। ही जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इज क्या है? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है, वह है। ही इज कैसा है? ऊंचा है, उसका कद ऊंचा है, वो लंबा है। ही इज टॉल, ही इज टॉल, राइट। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे ले जाते हैं। अब अगर मैं इस को ही से पहले ले जाऊं तो मेरा वाक्य क्या बनेगा? इज ही टॉल, और एक प्रश्न चिन्ह आ गया। अब ये बन गया हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न, क्या वह लंबा है या क्या उसका कद ऊंचा है? इज ही टॉल? अब आप मुझसे अगर ये प्रश्न करेंगे तो मैं आपको इसके दो जवाब दे सकता हूं। मेरा पहला जवाब क्या है? यस, ही इज टॉल। यस, जी हां, वह लंबा है। यस, ही इज टॉल। और दूसरा जवाब मैं क्या दे सकता हूं? नो, ही इज नॉट टॉल। नो, ही इज नॉट टॉल, वह ऊंचा नहीं है, राइट। अब फिर सेकंड देखते हैं हम। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं या आप खुश हो।
आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इस आर को यू से पहले ले जाऊं तो हमारे पास एक प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या बना? आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हो? आर यू हैप्पी? और एक क्वेश्चन मार्क आ गया। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप खुश हो, तो आप मुझे दो जवाब दे सकते हैं। जी हां मैं खुश हूं, यस आई एम हैप्पी। नहीं मैं खुश नहीं हूं, नो आई एम नॉट हैप्पी। यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी। राइट। एक और प्रश्न देखते हैं। राधा इज इंटेलिजेंट। राधा कैसी है? बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। राइट। यदि मैं इसको राधा से पहले ले जाऊं तो क्या बन गया? इज राधा इंटेलिजेंट? इज राधा इंटेलिजेंट? क्या राधा इंटेलिजेंट है? क्या राधा बुद्धिमान है? अगेन यू हैव टू आंसर्स फॉर दिस। आप कह सकते हैं जी हां राधा इंटेलिजेंट है, यस राधा इज इंटेलिजेंट, नो राधा इज नॉट इंटेलिजेंट, नो राधा इज नॉट इंटेलिजेंट। राइट। ही इज टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका हुआ है। वह कैसा है? थका हुआ है। ही इज टायर्ड। फिर से यदि हम हेल्पिंग वर्ब को ही से पहले ले जाएं तो हमारे पास एक प्रश्न आ गया। और प्रश्न क्या है? इज ही टायर्ड? इज ही टायर्ड? क्या वो थका हुआ है? राइट। तो मेरा आंसर दो हो सकते हैं यहां पर मेरे पास। मैं कहूंगा हां वो थका हुआ है, यस ही इज टायर्ड, नो ही इज नॉट टायर्ड, नो he is not tired. right? दो शब्द और सीखते हैं। यदि आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं, तो हम इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं हंग्री। हंग्री भूखा होना, हंग्री। और यदि आपको प्यास लगी है तो हम इंग्लिश में कहते हैं थर्स्टी। थर्स्टी। मैं भूखा हूं, I am hungry. आप भूखे हैं, you are hungry. ये लड़का भूखा है, he is hungry. ये लड़की भूखी है, she is hungry. हम सब भूखे हैं, we are hungry. वे भूखे हैं, they are hungry. सुधा भूखी है, सुधा is hungry. महेश भूखा है, महेश इज हंग्री। मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री। आप भूखे नहीं हैं, यू आर नॉट हंग्री। हम भूखे नहीं हैं, वी आर नॉट हंग्री। ये लड़का भूखा नहीं है, ही इज नॉट हंग्री। ये लड़की भूखी नहीं है, शी इज नॉट हंग्री। राइट। वे भूखे नहीं हैं, they are not hungry. They are not hungry. मैं प्यासा हूं, I'm thirsty. I'm thirsty. स्पेलिंग देखिए THIRSTY। प्यासा होना। मैं प्यासा हूं, I'm thirsty. राइट। आप प्यासे हैं, you are thirsty. हम सब प्यासे हैं, we are thirsty. ये लड़का प्यासा है, he is thirsty. ये लड़की प्यासी है, she is thirsty. वे प्यासे हैं, they are thirsty. राजेश प्यासा है, राजेश is thirsty. सुधा प्यासी है, सुधा is thirsty. मनोज प्यासा है, मनोज is thirsty. राकेश प्यासा है, राकेश is thirsty. मैं प्यासा नहीं हूं, I'm not thirsty. I'm not thirsty. आप प्यासे नहीं हो, you are not thirsty. हम प्यासे नहीं हैं, we are not thirsty. ये लड़का प्यासा नहीं है, he is not thirsty. ये लड़की प्यासी नहीं है, she is not thirsty. वे प्यासे नहीं हैं, they are not thirsty.
मनोज प्यासा नहीं है, मनोज इज नॉट थर्स्टी। सुधा प्यासी नहीं है, सुधा इज नॉट थर्स्टी। सुधा प्यासी है, सुधा इज थर्स्टी। क्या सुधा प्यासी है? तो इसको आगे ले जाएं। इज सुधा थर्स्टी? इज सुधा थर्स्टी? यस, सुधा इज थर्स्टी। नो, सुधा इज नॉट थर्स्टी। आर यू थर्स्टी? यस, आई एम थर्स्टी। नो, आई एम नॉट थर्स्टी। Are you hungry? Yes, I'm hungry. No, I'm not hungry. Are you happy? Yes, I'm happy. No, I'm not happy. Are you intelligent? क्या आप बुद्धिमान हैं? Are you intelligent? Yes, I'm intelligent. No, I'm not intelligent. Is Rajesh intelligent? Yes, Rajesh is intelligent. No, Rajesh is not intelligent. क्या आप थके हैं? Are you tired? Yes, I'm tired. No, I'm not tired. मैं थका नहीं हूं. No, I'm not tired. क्या आप खुश हैं? Are you happy? Are you happy? Yes, I'm happy. No, I'm not happy. No, I'm not happy. Right? और कुछ शब्द देखते हैं जैसे ऑल्टो इज अ कार। अब मुझे तो नहीं पता ऑल्टो किसका नाम है। इज ऑल्टो अ कार? क्या ऑल्टो एक कार है? ऑल्टो इज अ कार। सेंटेंस देखिए, ऑल्टो इज अ कार। यदि आप हेल्पिंग वर्ब इज को सबसे आगे ले जाएंगे तो आपके पास क्या सेंटेंस बना? इज ऑल्टो अ कार? इज ऑल्टो अ कार? क्या ऑल्टो एक कार है? यस, ऑल्टो इज अ कार। यस, ऑल्टो इज अ कार। नो, ऑल्टो इज नॉट अ कार। सो फॉर एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास या तो एक पॉजिटिव आंसर हो सकता है या एक नेगेटिव आंसर हो सकता है। राइट? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सुधा इज अ गर्ल। क्या प्रश्न बनाएंगे आप? सुधा इज अ गर्ल। ये मेरा एक वाक्य है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। सुधा इज अ गर्ल। अब यदि आप इसको सुधा से पहले ले जाएं, इज सुधा अ गर्ल? नॉर्मली आप सुधा किसी लड़की का या महिला का ही नाम सुनेंगे, बट एक्सेप्शंस भी तो हो सकते हैं। हो सकता है किसी लड़के का नाम सुधा हो। राइट? तो यदि मैंने आपसे पूछा इज सुधा अ गर्ल, तो आप क्या कहेंगे? यस, सुधा इज अ गर्ल। नो, सुधा इज नॉट अ गर्ल। क्या सुधा लंबी है? इज सुधा टॉल? इज सुधा टॉल? यस, सुधा इज टॉल। नो, सुधा इज नॉट टॉल। क्या सुधा मोटी है? इज सुधा फैट? इज सुधा फैट? Again, two answers. Yes, Sudha is fat. Yes, Sudha is fat. No, Sudha is not fat. Sudha is not fat. Is Sudha beautiful? क्या सुधा खूबसूरत है? Is Sudha beautiful? Yes, Sudha is beautiful. No, Sudha is not beautiful. Right? छोटे छोटे प्रश्न इससे पूछ सकते हैं, हम आर से पूछ सकते हैं, एम से पूछ सकते हैं। जब मैं सिर्फ अपने बारे में कह रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं, एम आई लुकिंग गुड? एम आई हैप्पी? एम आई सैड? एम आई टॉल? एम आई शॉर्ट? राइट? क्या मैं लंबा हूं? एम आई टॉल? क्या मैं छोटा हूं? एम आई शॉर्ट? क्या मैं सुंदर हूं? एम आई हैंडसम? लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल शब्द है सुंदर, और लड़कों के लिए हैंडसम। तो लड़कियां हमेशा ब्यूटीफुल होती हैं, लड़के हमेशा हैंडसम होते हैं। राइट? अब हम एक और व्यक्ति की बात करते हैं, मनोज।
मनोज इज इंटेलिजेंट, मैंने बताया, राइट पूछा नहीं, मैंने बताया मनोज इज इंटेलिजेंट। यही बात यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इज मनोज इंटेलिजेंट, इज मनोज इंटेलिजेंट, तो यू विल गिव मी और यू मे गिव मी टू आंसर्स, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। यस मनोज इज इंटेलिजेंट, हाँ मनोज इंटेलिजेंट है। नो मनोज इज नॉट इंटेलिजेंट, तो मनोज इंटेलिजेंट नहीं है, तो मतलब मनोज बुद्धू है, और बुद्धू को हम कहते हैं फुलिश, फुलिश। मनोज इज फुलिश। इज मनोज फैट? यस मनोज इज फैट। नो मनोज इज नॉट फैट। इज मनोज टॉल? यस मनोज इज टॉल। नो मनोज इज नॉट टॉल। इज मनोज टायर्ड? क्या मनोज थका हुआ है? Yes, Manoj is tired. No, Manoj is not tired. Is Manoj brave? कल हमने दो शब्द सीखे थे, brave बहादुर, coward डरपोक, coward, right? Is Manoj brave? Yes, Manoj is brave. Is Manoj brave? No, Manoj is not brave. Is Manoj coward? डरपोक है? Yes, Manoj is coward. Is Manoj coward? No, Manoj is not coward. तो हमने क्या सीखा आज? आज हमने छोटे छोटे प्रश्नों की संरचना करना सीखा। ये प्रश्न हमारे सामान्यता इज और आर से शुरू होंगे। इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपकी माता जी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा योर मदर इज हैप्पी, आपकी माता जी खुश हैं, योर मदर इज हैप्पी। अब इसको यदि मैं आगे ले जाऊं तो मेरे पास क्या प्रश्न आया, इज योर मदर हैप्पी? तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इज रखा, फिर हम जिसकी बात कर रहे हैं योर मदर, और फिर हमने जो पूछनी है इज योर मदर हैप्पी, तो आप कहेंगे यस my mother is happy. No, my mother is not happy. Is your mother sad? क्या आपकी माता जी दुखी है? Is your mother sad? Yes, my mother is sad. No, my mother is not sad. Is your mother brave? क्या आपकी माता जी बहादुर है? Is your mother brave? Yes, my mother is brave. No, Is your mother foolish? क्या आपकी माता जी बुद्धू हैं? No, my mother is not foolish. Yes, my mother is foolish. क्या आपकी माता जी साधारण हैं? Is your mother simple? Yes, my mother is simple. Yes, my mother is simple. दो शब्द और सीख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसको हम कहते हैं लिटरेट। लिटरेट पढ़ा लिखा व्यक्ति, लिटरेट पर्सन। फिर से, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, वो लिटरेट व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो इलिटरेट व्यक्ति होता है। इज योर मदर लिटरेट? यस, माय मदर इज लिटरेट। इज योर मदर लिटरेट? नो, माय मदर इज नॉट लिटरेट। तो आज के इस लेसन में हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रश्न बनाने सीखे, राइट? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में कम से कम 10 प्रश्न जरूर बनाकर लिखें, राइट? इससे दो चीजें होंगी। पहला, आपको छोटे छोटे प्रश्न बनाने आएंगे, और दूसरा, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन स्टूडेंट वाकई ही मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। आज का हमारा ये लेसन यहीं तक। कल आपसे एक नए लेसन के साथ भेंट होगी। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।